जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि काफ़ी यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी प्रमुख ज़िले हैं उनमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो प्रमुख खनिज कौन सा है उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है? तो याद रखेंगे, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चूना पत्थर में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जहां पर चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो कौन सा जनपद है? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिर्ज़ापुर। याद रखेंगे, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर जनपद में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भी बहुत से ज़िलों में पाए जाते हैं, पर सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपका आंसर वही होना चाहिए। सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मिर्ज़ापुर में। और किस जनपद में पाया जाता है? सोनभद्र में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में भी, पर मिर्ज़ापुर से कम पाया जाता है, इसलिए मिर्ज़ापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अग्रणी पूछ रहा है, यानी कि सबसे आगे जिला कौन सा है, जनपद कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कोयले के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा जनपद है? याद रखेंगे, ऑप्शन डी सोनभद्र जनपद। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा जनपद है? सोनभद्र जनपद। ठीक है, सोनभद्र में वो कौन सी जगह है? सिंगरौली। याद रखिएगा, कई बार सिंगरौली लिख के आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोनभद्र का सिंगरौली है जगह, सोनभद्र जनपद का सिंगरौली नामक जगह है जहां पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बॉक्साइट उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जनपद है, यानी कि बॉक्साइट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो सबसे अग्रणी जिला है कौन सा है? नंबर 1 पे कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बांदा। ठीक है, बांदा जनपद जो है जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बांदा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट किस जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट किस जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो कौन सा जनपद है? तो याद रखेंगे, सोनभद्र। याद रखेंगे, डोलोमाइट जहां सर्वाधिक पाया जाता है सोनभद्र है। सोनभद्र में बारी क्षेत्र में। ठीक है, बारी जगह है वहां पर, सोनभद्र में, वहां पर डोलोमाइट पाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कांच बालू के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? कांच बालू के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी जगह है? शंकरगढ़। याद रखेंगे, प्रयागराज में शंकरगढ़ एक जगह है जहां पर कांच बालू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, तो प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पोटास लवण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अग्रणी है? पोटास लवण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अग्रणी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, पोटास लवण में कौन सा जनपद अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी
प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर है। पोटास लवण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो जनपद है वो अग्रणी है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? चंदौली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है चंदौली। पहले नंबर पे प्रयागराज आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे पा सकते हैं। और वहां पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी लिंक मिलेगी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। काफ़ी अच्छी अच्छी हिंदी साहित्य पुरस्कार, कवि लेखक सम्मान सभी वहाँ मिलेंगे आपको देखने को। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेराइट और एडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट और एडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनभद्र, याद रखेंगे। सोनभद्र में बेराइट और एडलूसाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सोनभद्र के बाद दूसरा नंबर आता है मिर्ज़ापुर का। ठीक है, याद रखेंगे। मिर्ज़ापुर दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है सोनभद्र। तो सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पायरोफिलाइट खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? पायरोफिलाइट खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे जनपद झांसी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पायरोफिलाइट खनिज जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद यानी कि झांसी जिले में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? तो वो कौन सा जनपद है जहां पर सेलखड़ी खनिज का भंडार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे हामिरपुर। ऑप्शन ए हामिरपुर बिल्कुल राइट आंसर है। हामिरपुर के बाद और कौन से जिलों में पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है। ठीक है, पर हामिरपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हामिरपुर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पाइराइट्स खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? पाइराइट्स खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर है। पाइराइट्स खनिज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे ललितपुर जनपद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट ललितपुर जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि अग्रणी जिला जो है वो कौन सा है? वो है ललितपुर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस जनपद में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे मिर्ज़ापुर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे नंबर पर पाया जाता है सोनभद्र में। ठीक है, पर पहले नंबर पर कौन है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, यानी कि सर्वाधिक किस जिले में हीरा पाया जाता है उत्तर प्रदेश के? तो याद रखेंगे बांदा जनपद में। ठीक है, बांदा जनपद में सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो बांदा जनपद में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बांदा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस जनपद में पाया जाता है? सोना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन ए सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र का कौन सा क्षेत्र है? सोनभद्र का कौन सा क्षेत्र है, ये भी कई बार लिख के आ जाता है। तो याद रखेंगे सोनभद्र का परसोई क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? सोनभद्र के परसोई क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो सोना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनभद्र के परसोई क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वाधिक तांबा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? सर्वाधिक तांबा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे सुनराई क्षेत्र ललितपुर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुनराई क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है? सुनराई क्षेत्र ललितपुर में सर्वाधिक
तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरेनियम का सीमित भंडार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है? तो याद रखिएगा, यूरेनियम का सीमित भंडार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। कौन से जनपद में है? ललितपुर जनपद, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यूरेनियम का सीमित भंडार जो है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संगमरमर का सीमित भंडार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? संगमरमर का सीमित भंडार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जापुर, याद रखिएगा। संगमरमर का सीमित भंडार मिर्जापुर में पाया जाता है सर्वाधिक, और दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे आता है मिर्जापुर, तो हमको पहला याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा मिर्जापुर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एस्बेस्टोस खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? एस्बेस्टोस खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मिर्जापुर, ठीक है, याद रखिएगा मिर्जापुर और बड़ा गांव क्षेत्र, ठीक है, बड़ा गांव क्षेत्र, मिर्जापुर में बड़ा गांव क्षेत्र, याद रखिएगा। इन क्षेत्रों में एस्बेस्टोस खनिज पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिप्सन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? जिप्सन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, जिप्सन उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में पाया जाता है? झांसी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिप्सन उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन भी जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिर्जापुर, याद रखिएगा। मिर्जापुर में बलुआ पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में बलुआ पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायनास्पोर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है? डायस्पोर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखेंगे, डायस्पोर जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में पाया जाता है? तो याद रखिएगा झांसी में, ऑप्शन ए झांसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भी क्षेत्रों में पाया जाता है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, हामिरपुर हो गया, यहाँ भी पाया जाता है डायस्पोर, पर सर्वाधिक झांसी में पाया जाता है, ठीक है। तो झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है? झांसी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रेनाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है? ग्रेनाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सर्वाधिक पाया जाता है बांदा में, ठीक है। और कौन कौन से जनपद हैं? और हामिरपुर, ललितपुर और महोबा, ठीक है। ललितपुर में भी पाया जाता है, हामिरपुर में भी पाया जाता है और महोबा में भी पाया जाता है, पर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बांदा में, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बांदा में। तो बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि अग्रणी राज्य, पहला राज्य, यानी कि सबसे आगे राज्य कौन सा है ग्रेनाइट में? तो वो बांदा है। तो बांदा आपका राइट आंसर होगा। बाकी नॉलेज के लिए आप ललितपुर, हामिरपुर, महोबा इन सब में भी पाए जाते हैं, ठीक है, पर बांदा से कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जनपद है। लौह अयस्क में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जनपद है, तो वो कौन सा है? तो याद रखेंगे, ललितपुर जनपद, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लौह अयस्क में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जनपद जो है वो है ऑप्शन सी ललितपुर, याद रखिएगा। क्या है? ललितपुर लौह अयस्क में नंबर 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जनपद से निकाला जाता है? चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जनपद से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी
मिर्ज़ापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद से निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो मिर्ज़ापुर आपका 100% राइट आंसर होगा, नोट डाउन करेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। खनिज संसाधन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है उत्तर प्रदेश के, यानी कि वो महत्वपूर्ण जनपद हैं जहाँ पर हर बार 15-20 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये वह संसाधन है, इससे बाहर आपको उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन नहीं पूछेगा। तो ये वीडियो आपने पढ़ ली तो दोबारा आपको दूसरी वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, जिसको चाइना क्ले भी कहा जाता है। तो चीनी मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलता है, तो याद रखेंगे बांदा में, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बांदा में मिलता है और उसके बाद सोनभद्र में भी मिलता है, पर सोनभद्र में बांदा से कम मात्रा में मिलता है, इसलिए बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फेल्ड स्पार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे फेल्ड स्पार उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। फेल्ड स्पार उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है। सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है, सोनभद्र जनपद में पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में पाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गेरू उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जा सकता है या पाया जाता है। गेरू उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बांदा में, ठीक है। गेरू उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गेरू जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और उनके जनपद। तो इनसे क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, अच्छे से वीडियो को रटेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जिन भी बच्चों को PDF चाहिए होगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप पा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो यानी कि टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए, पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।